अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम एग्जामिनेशन स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पेपर को आपने अच्छे अंदाज में जब अटैम्प्ट करते हैं, कोई पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स आपके पास होती हैं आपके आर्मी में, या आप पेपर प्रेजेंटेशन आपके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कितना इसका इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, और आप कैसे इनको अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। देखें, पूरा साल स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, पूरा साल रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं और रेगुलर उनकी कमांड भी बन जाती होती है वैसे सब्जेक्ट पे, लेकिन फिर भी बोर्ड में उनके एग्ज़ाम्स में उनके कोई मार्क्स आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहे होते, बहुत जिन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी के नहीं आ रहे होते। वजह यही है कि पूरा साल पढ़ने के बावजूद भी, रेगुलर क्लासेस लेने के बावजूद भी उनके पास जो पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं होती, और इसकी वजह से उनकी जो तैयारी है वो 50 to 60% रहती है। 100% बोर्ड के हवाले से वो तैयार नहीं होते। तो यही हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होना, एक स्टूडेंट के पास होना उसके लिए करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और कितनी अहम भी हैं ये। तो ये सारा करने के बावजूद हर सब्जेक्ट की तैयारी उसकी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। आप पूरा साल ये काम करने के बाद आपको सिर्फ बोर्ड में दिए जाते हैं 2 से 3 घंटे, किसी पेपर के लिए 2 घंटे हैं, किसी के लिए 3 भी हैं। तो उन 2-3 घंटे में आपने पूरे साल की मेहनत को प्रेजेंट करना है। मतलब पूरा साल आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया, वो आपने 2 घंटे में आपने पेश करना है, या 2 से 3 घंटे जितना भी मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाता है उसमें आपने पेश करना है। अब उन 2 से 3 घंटे का भी आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आप पूरे की पूरे साल की जो मेहनत है उसको वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट गया आपका वो। तो हम यही पेपर अटेम्पटेशन स्किल इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपने उन 2 से 3 घंटों का यूटिलाइज अच्छा कैसे करना है, आपने कैसे उनका इस्तेमाल करना है, आपने कितना अच्छा करना है उन 2 से 3 घंटे में, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले सकें। एक एवरेज स्टूडेंट भी वो टॉपर वाली लिस्ट में चला जाता है, एक बिलो एवरेज भी एवरेज वैल्यू में आ जाता है, लिस्ट में आ जाता है। तो ये सारा कैसे होता है? तो ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं होती, सबको सीखने की ज़रूरत है। हम सीखेंगे भी सही आहिस्ता आहिस्ता आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन आज जो हम समझने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट किस लिए है ये हम समझने जा रहे हैं। लेकिन जब आप पेपर 2 से 3 घंटे में अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, वो पेपर जाना होता है एग्जामिनर के पास, जो पेपर चेक करने वाला होता है। अब वो चेक करने वाला ना तो आपको जान रहा होता है और ना ही आपको जानता होता है, और ना ही आपकी कोई फूफी का बेटा होता है कि जो मर्जी आप चाहे टाइप करके आ गए हैं, जो मर्जी लिख के आ गए या कुछ भी करके आ गए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाए, या कुछ ऐसा ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है। ना ही आप लोग की उधर ऊपर कोई पिक्चर लगी होती है कि वो देख के इम्प्रेस हो जाए उससे हो, या कुछ इस तरह का जो उसके माइंड में आए और आपको मार्क्स मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या सिर्फ करना होता है कि आपने जो पेपर की लुक है या राइटअप है उससे आपने क्या करना है, उसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे सिर्फ आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं, बोलने के लिए भी नहीं होते, कुछ भी नहीं करने के लिए होते। तो वो आप अच्छा कितना बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों का हमदर्द सिर्फ नंबर्स देने की हद तक होता है, उससे ज़्यादा उस ना तो आपको आपसे कोई लेना देना है उसका, और ना ही आपका कोई लेना देना है उससे। तो वो नंबर्स तभी अच्छे देता है जब वो आपके पेपर लुक से या पेपर से ज़्यादा इंप्रेस होता है, ज़्यादा इंस्पायर होता है। जब आप बहुत अच्छा कर देंगे पेपर तो मतलब वो कहेगा वाह, बहुत बहुत कमाल पेपर किया होगा, तो वो नंबर निकालता है। देखते हैं, आपको ये बात बहुत मामूली लगेगी, पेपर प्रेजेंटेशन ये चीज़ें बहुत आपको मामूली सी लगेंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी एग्जामिनर के क्या कहते हैं, नफ्सियात के हवाले से, या किसी एग्जामिनर से आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने इंसान की होती है ना नफ्सियात की, जिस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर होता है, जिस चीज़ से ज़्यादा इंप्रेस होता है, वो उसको वो मार्क्स, अगर वो एग्जामिनर है तो वो मार्क्स आपको देगा, क्योंकि आपके पेपर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस। अगर आप उसे कर देते हैं, आप मवाद के हवाले से कर देते हैं, या आपकी पेपर की लुक बहुत अच्छी थी और इस तरह करके आप उसकी नफ्सियात को खेलने की कोशिश करते हैं उसकी नफ्सियात के साथ, तो वो आपको नंबर देगा, वो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा आप लोगों को, और अच्छा कर पाएंगे आप लोग और इस तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो पूरा साल सेम सिलेबस पढ़ते हैं, सेम एग्ज़ाम आता है। एक बच्चा जो टॉपर है उसने भी वही सेम तैयारी की होती है, वही अच्छी तैयारी की होती है। अगर आप भी अच्छी तैयारी करके जाते हैं, आप पेपर अच्छा अटैम्प्ट नहीं करते, वो पेपर अच्छे अंदाज में अटैम्प्ट करता है। वजह यही है कि उसे पता था, उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। वो जब आप सीखेंगे एक बार, जब आपकी आर्मी में होगी वो चीज़, तो ये दूसरे स्टूडेंट से आपको यूनिक करेगी, थोड़े से डिफरेंट लगेंगे आप, थोड़ा सा अच्छा नहीं भी करके आएंगे तो भी आपको फील कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ
चांसेस हैं मेरे अच्छे मार्क्स लेने की। तो टॉपर्स और जो एवरेज स्टूडेंट के दरमियान डिफरेंस ही ये चीज़ का रही होती है कि उन्होंने पेपर अटैम्प्ट कितना किया। अगर एवरेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उनके, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट्स भी। लेकिन उनके लिए ये होना बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर अटैम्प्ट जो स्किल्स है अटैम्प्ट करने की या प्रेजेंटेशंस की, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। आप लोग वो अगर नहीं सीखते तो आप नहीं आगे सक्सेस, आप बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह सीखेंगे ये सारी चीज़ें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।